हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है टेंसिलोन टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि कौन सी डिजीज़ कंडीशंस होती है जिसमें इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो टेंसिलोन टेस्ट को मिस्थेनिया ग्रेविस में परफॉर्म किया जाता है। और किस चीज़ के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, तो इस टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट्स को जो है वो मिस्थेनिक क्राइसिस हो रहा है या पेशेंट्स को जो है वो कॉलिनर्जी क्राइसिस हो रहा है। तो ये जो टेस्ट है ये दोनों कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस टेस्ट को किस तरह से किया जाता है। नॉर्मल जो है वो हम सबसे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि किस तरह से मिस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलाइन का लेवल किस तरह से डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसमें हमारा ये रहे डेंड्राइटस, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइटस। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये जो हमारी लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ एक्सॉन के ऊपर, इसको बोलते हैं माइलिन सेट। ये है हमारे टिलोडेंड्राइटस, इनको क्या बोलते हैं, टिलोडेंड्राइटस। ये है इसमें से निकलने वाला एसिटाइलकोलाइन। यहाँ से क्या निकलेगा, टिलोडेंड्राइटस से यहाँ से निकलेगा एसिटाइलकोलाइन। ये हमारा ये न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स बॉडी है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे डेंड्राइटस। इस तरह से नेक्स्ट न्यूरॉन होगा। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स के बीच का सिस्टम है, ये जो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक। यहाँ पर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं और यहाँ पर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। ये होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स है। न्यूरॉन्स में ये जो हमारे इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइटस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं ये हमारे एक्सॉन, न्यूरॉन्स की एक्सॉन है, ये माइलिन सेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं टिलोडेंड्राइटस। और टिलोडेंड्राइटस यहाँ से निकलता है, टेलिकोलाइन्स जो यहाँ से रिलीज होता है। ये हमारा प्री साइनेप्टिक, यहाँ पर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं। और इन प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, इन दोनों के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता है। ठीक है, अब टेंसिलोन टेस्ट या मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन से एसिटाइलकोलाइन जो प्री साइनेप्टिक से रिलीज हो, एसिटाइलकोलाइंस है, ये यहाँ पर जाके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स है, यहाँ पर जाकर जो है ये बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होकर ये जो एक तरफ का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है वो दूसरे न्यूरॉन्स को देगा नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि इसके होने के दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि यहाँ पर जो एसिटाइलकोलाइंस का लेवल्स है वही डिक्रीज हो गया है, वही सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जिसकी वजह से वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे जाके अटैच नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस में प्रॉब्लम आएगी। एक कारण तो ये होता है। और दूसरा कॉज क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड बैरियर में एक कॉलिनेस्टरेज एंजाइम होता है।
कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है वो जो है वो क्या करता है, वो क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और वहाँ पर और क्रॉस करने के बाद वो क्या प्रॉब्लम करेगा, कुछ जो कि साइनेप्टिक रिसेप्टर्स है यहाँ पर वो एसिटाइल कोलाइन के लेवल्स को जो है वो बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, तो दो कारण होते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस होने के। फर्स्ट कारण क्या होगा कि एसिटाइल कोलाइन के लेवल का कम हो जाना, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा कारण क्या होगा कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स है उसको कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स होता है वो क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस कर वो क्या करेगा कि यहाँ से जो एसिटाइल कोलाइंस आएगा उसको वो पोस्ट रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देगा। मतलब कि वो हम इसी कंडीशंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस है क्या वो एसिटाइल कोलाइन के लेवल को कम होने की वजह से हो रहा है, या फिर यहाँ पर जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम था उस एंटीबॉडी का इस पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पर बाइंड हो जाना, या उसकी वजह से मिस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है। इन दोनों कंडीशंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, टेंसिलोन टेस्ट किया जाता है। अब टेंसिलोन टेस्ट में क्या करेंगे, टेंसिलोन टेस्ट में इसमें 8 mg एंडोरफोरियम इंजेक्शंस दिए जाता है। ठीक है, इस इंजेक्शंस को देने के बाद 5 मिनट वेट किया जाता है। 5 मिनट वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद जो है वो पेशेंट्स के सिम्टम को चेक करेंगे। जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस में मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होते हैं, ये अर्ली सिम्टम होते हैं, वो होते हैं पटोसिस हो गया, आई ड्रॉपिंग हो गया, डबल विजन हो गया, डिप्लोपिया हो गया। ये सारे के सारे सिम्टम जो है वो मिस्थेनिया ग्रेविस के हो गए। अब जैसे ही पेशेंट्स को एंडोरफोरियम इंजेक्शन 8 mg जब दिया तो उसके बाद जब 5 मिनट के बाद हमने वेट करा, और वेट करने के बाद जो है वो दो चीज़ें शो करेगा। एक तरफ तो जो है वो पेशेंट्स के जो सिम्टम है वो रिलीफ हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो पेशेंट के सिम्टम इस इंजेक्शन को देने के बाद में अगर पेशेंट्स के सिम्टम रिलीफ हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो पेशेंट्स के जो सिम्टम है वो और ज़्यादा वर्सनिंग हो जाएंगे। मतलब कि जो कंडीशंस पहले थी पेशेंट्स को, अब वो कंडीशंस और ख़राब हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर तो पेशेंट्स के सिम्टम रिलीफ हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट्स में एसिटाइल कोलाइन का लेवल कम था, जो कि एंडोरफोरियम इंजेक्शन को देने के बाद उसके लेवल को उसने ठीक कर दिया, और जिसकी वजह से पेशेंट्स की जो कंडीशंस है वो ठीक हो गई। तो इस कंडीशंस में तो हमारा जो टेंसिलोन टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा, और इसी कंडीशंस को मिस्थेनिक क्राइसिस बोलते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स के सिम्टम इस इंजेक्शंस को देने के बाद और ज़्यादा वर्सनिंग हो जाएंगे तो ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। क्यों करती है, क्योंकि इस कंडीशंस में पेशेंट्स में एसिटाइल कोलाइन का लेवल कम नहीं था। इस कंडीशंस में क्या था कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर था उसको कोलिनेस्टरेज एंजाइम ने क्रॉस कर लिया था, और क्रॉस करने के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारे रिसेप्टर्स थे वहाँ पर जाकर उसने एसिटाइल कोलाइन के बाइंड होने को रोक दिया था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को मिस्थेनिया ग्रेविस हो रहा था। अब इस कंडीशंस में अगर इस एंडोरफोरियम इंजेक्शंस को देंगे तो इसके जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। पेशेंट्स में जैसे पटोसिस जैसी कंडीशंस है या आई ड्रूपिंग जैसी कंडीशंस है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशंस में हमारी फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अगर इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट्स के सिम्टम और ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो हमारी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पेशेंट्स को दिए जाने वाला एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन जो होता है वो एंटीडोट होता है एंडोरफोरियम इंजेक्शंस का। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम पेशेंट्स को क्या देंगे, एट्रोपिन सल्फेट्स देंगे। इसके अलावा अगर हम मिस्थेनिया ग्रेविस की बात करें तो मिस्थेनिया ग्रेविस में कौन सा ड्रग्स दिए जाते हैं, तो इसमें एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से कि हमारे नियोस्टैगमिन्स हो गए, ये ड्रग ऑफ द चॉइस रहती है मिस्थेनिया ग्रेविस की। तो स्टूडेंट इस तरह से टेंसिलोन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और इस तरह से चेक किया जाता है कि पेशेंट्स को मिस्थेनिक क्राइसिस हो रहा है या पेशेंट्स को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है। ये टेस्ट जो है अगर आप एग्जाम के व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑलवेज कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे लगे आपको मेरा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।